Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, in one-dimensional motion, instantaneous speed v satisfy v is greater than or equal to 0 but lesser than or equal to v naught. ओके, देन फर्स्ट आपको यहाँ पर देखिए डिस्प्लेसमेंट बताना है, सेकंड में भी डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और मोशन हैज नो टर्निंग पॉइंट. ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ये आपका वन डायमेंशनल मोशन है और आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए बारे में बोल रखा है. द इंस्टेंटेनियस स्पीड सेटिस्फाई दैट इंस्टेंटेनियस स्पीड देखिए आपकी जीरो भी हो सकती है और वी नॉट भी हो सकती है, उनके बीच में आपकी लाई करेगी. ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए आप क्या लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड. दिस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, स्पीड देखिए क्या होता है, स्पीड बेसिकली आपको बताता है, स्पीड टेल्स ऐसा होता है, ये आपको बताता है कि कितनी आपकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड की है, टाइम टेकन. ओके, इसको डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके, इंस्टेंटेनियस स्पीड की आपकी, ये आपकी बताता है स्पीड की आपकी स्केलर क्वांटिटी, ये बताता है कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कितने टाइम इंटरवल में. डिस्टेंस बताता है, नॉट डिस्प्लेसमेंट. ओके, और ये क्या बोल रहा है, देखिए स्पीड आपकी है तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी. ओके, और यहाँ पर बोल रखा है उसके लिए कि जो आपकी ये है, ये क्या होनी चाहिए, आपकी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, और लेसर देन और इक्वल टू वी नॉट. ओके, यानी कि जीरो से लेकर वी नॉट के बीच में लाई करेंगे, जीरो भी हो सकती है और वी नॉट भी हो सकती है. ओके, इतना क्वेश्चन में हमें डेटा कर रखा है, गिवन कर रखा है. अब देखिए इसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पर ऑप्शंस को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं. फर्स्ट में देखिए क्या बोला है, द डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी मस्ट ऑलवेज टेक नॉन नेगेटिव वैल्यूज. ओके, द डिस्प्लेसमेंट किसी भी इन टाइम टी मस्ट ऑलवेज टेक नॉन नेगेटिव वैल्यूज. ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट. यहाँ पर देखिए हमें स्पीड की हिंट देखिए, अगर पार्टिकल देखिए, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखिए डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. जैसे देखिए ये आपका एक्स एक्सिस है. ओके, ये आपका एक्स एक्सिस है, वन डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही एक्सिस के मॉडिफाई करिए. ओके, ये क्या आपका माइनस एक्स एक्सिस है. ओके, दिस इज वर ऑरिजिन. ओके, तो देखिए बच्चों, अगर पार्टिकल आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, तब हम बोलेंगे कि इसकी स्पीड तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, भले ये लेफ्ट मूव करे या फिर राइट मूव करे. ओके, लेकिन देखिए अगर आपका राइट मूव करेगा, स्पीड अभी भी इसकी पॉजिटिव है, लेकिन देखिए इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो किस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए आपका नेगेटिव एक्सिस क्या होगा, क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. ओके, ये क्या कर रहा है आपका नेगेटिव. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल. मान लीजिए पार्टिकल पहले यहाँ पर था, फिर यहाँ पर पहुंच गया. ओके, तो फाइनल कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए इसके, माइनस एक्स, और इनिशियल क्या था, जीरो. तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया आपका, नेगेटिव आ गया. ओके, और यहाँ पर बोला कि द डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी मस्ट ऑलवेज टेक नॉन नेगेटिव वैल्यू. ओके, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव हो सकता है. ओके, यहाँ पर हमें स्पीड की बात करी है. ओके, तो हम ये बता सकते हैं. ऑलराइट, अब देखिए सेकंड ऑप्शन पर देखिए क्या बोला उसने, सेकंड में बोला है कि द डिस्प्लेसमेंट एक्स इन टाइम टी सेटिस्फाई रिलेशन. ओके, सेटिस्फाई रिलेशन दे रखा है. ओके, तो देखिए किसी भी टाइम टी देखिए इसकी एवरेज इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी देर की, वी के इक्वल देर की. ओके, यानी कि देखिए अगर आपका ये टी सेकंड में कितना कवर कर लेगा, अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा तो टी सेकंड में आपका वी नोट टी कवर कर लेगा. ओके, दिस विल बी द, ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा. ओके, वी नोट टी, अगर आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलग मूव कर रहा है तो वी नोट इसकी स्पीड है. ओके, और टी टाइम से क्या कर रहा है, टी टाइम तक मूव कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, वी नोट हो जाएगा. ओके, और देखिए आपका सबसे लीस्ट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या नेगेटिव हो सकता है, अगर ये आपका लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करे तो आपका माइनस वी नॉट इंटू टी के इक्वल हो जाएगा. ओके, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, स्टार्टिंग कहाँ से किसने, जीरो से किया. ओके, और हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर से ये आपका माइनस वी नॉट टी और प्लस वी नॉट टी, इसके बीच में क्या होगा, इसका आपका डिस्प्लेसमेंट क्या करेगा, आपका वेरी करेगा. ओके, तो ये स्टेटमेंट क्या आपका बिल्कुल करेक्ट है. ओके, दिस इज करेक्ट. ओके, हम बोल सकते हैं कि आपका वैल्यू इसकी आपका देखिए स्पीड पूछा उसने, स्पीड उसने पॉजिटिव दी है, वेलोसिटी तो आपके पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. ओके, वेलोसिटी डायरेक्शन डिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो ये स्टेटमेंट सेकंड क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया. थर्ड पे बोला कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, एक्सेलरेशन क्या रहेगा आपका, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा. सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. ये स्टेटमेंट में क्या होगा, देखिए सेम बता सकते हैं कि ये स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा आपका, इनकरेक्ट हो जाएगा. ओके, एक्सेलेरेशन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. एक्सेलेरेशन होता है क्या, एक्सेलेरेशन होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आपका एक्सेलेरेशन होता है, वो आपका नेगेटिव नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि चेंज ऑफ वेलोसिटी आपका क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है. ओके, अब देखिए बच्चों फोर्थ, फोर्थ में बोला कि द मोशन हैज नो टर्निंग पॉइंट. ओके, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. क्वेश्चन में देखिए हमें जो डेटा गिवन कर रखा है, स्पीड का डेटा गिवन कर रखा है. ओके, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, देखिए इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, मॉड ऑफ वी. ओके, दिस इज अवर इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये किसके इक्वल होगी आपकी, दिस इज इक्वल टू, देखिए एक्स एक्सिस का अलग मोशन कर रहा है, तो dx बाई dt ऐसे क्या करेंगे हम इसको यहाँ पर डिफाइन करेंगे, कैसे, dx बाई dt. ओके, दिस इज अवर इंस्टेंटेनियस स्पीड. ओके, अब देखिए पार्टिकल की वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है तो बोलेंगे कि इसकी वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है. अगर पार्टिकल नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है तो बोलेंगे कि इसकी वेलोसिटी क्या है, आपकी नेगेटिव है. ओके, तो बोला कि हैज नो टर्निंग
टर्निंग पॉइंट। नो टर्निंग पॉइंट का क्या मतलब है? नो टर्निंग पॉइंट का क्या मतलब है कि पार्टिकल आपका एक ही डायरेक्शन के अलग मूव करेगा। ओके, ऐसा क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं कर रखा है। अगर हमसे बोला होता कि इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कांस्टेंट है, ओके, या फिर बोला होता कि इसकी जो वेलोसिटी वो क्या आपकी कांस्टेंट है, तब हम समझ सकते थे पार्टिकल सेम डायरेक्शन मूव करेगा। लेकिन क्वेश्चन में हमें स्पीड की हिंट दी है, तो हम बता सकते हैं फोर्थ में क्या हो जाएगा आपका, इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ से देखिए जो आपका करेक्ट ऑप्शन आ गया वो क्या आ गया आपका, ऑप्शन टू। वी कैन से दैट ऑप्शन टू क्या हो जाएगा, दिस विल बी द correct answer of this question. Okay, option 2 will be the correct answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.